हाँ आ गए। हाँ हेलो। जिया भाई नाम का है। हाँ कौन बोल रहे हैं? अरे उस्मान भाई। हेलो। हाँ कौन बोल रहे हैं भाई? जो बात करा रहा है आप उससे तारुफ पूछिए ना भाई। आप बता दीजिए। उस्मान भाई ने आपसे बात कराने के लिए बोला होगा तो नाम वगैरह सब बताया होगा ना आपको। जी मैं अरे जमशेद तो अली आप बोल कादरी। दो ना। मैं जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी अरे बरेलवी बात कर रहा हूँ। भाई। आप अपना तारुफ करा दें। अरे वो उस्मान भाई ने हाँ बताएं क्या है मसला, क्या आप बताएं, नाम छोड़े आप। अरे नाम बताएं भाई, पहचान क्यों छुपाते हैं? This call is now being recorded. मेरा नाम जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी बात कर रहा हूँ। कौन सा आप बात कर रहे हैं आप? अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। हुँ? अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। आपके माँ बाप ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा है? जी हम सिफाती नाम बता रहे हैं। नहीं मेन क्यों मौजू बता पे रहे हैं आइए। सिफाती? नहीं नहीं, मेन मौजू पे क्या? हुजूर की हदीसें मुबारका है, मुनाफिक सबसे पहले झूठ बोलेगा। झूठ में सब कुछ आता, अपनी पहचान छुपाना। जब मैंने आपको अपनी पहचान क्लियर बता दी तो आप इस ऐसे गंदे मसलक में क्या करते हैं जो पहचान को छुपाते हैं? क्लियर क्यों नहीं बताते हैं? अपना नाम बताइए, अपना मसलक बताइए, अपना मनहज बताइए, अपना माखज बताइए। चलिए शुरू हो जाइए। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो। Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा। हेलो। जी काट दिया हो। वो सुन लिया ना मेरा नाम, वो नहीं आएगा। वो मेरे से बात हो चुकी है, इसकी पिटाई हो चुकी है ना तबीयत से। हाँ कहाँ है भाई, कहाँ है वो दूसरे वाले? अरे उसका मेरा नहीं लग रहा है, वो कॉल कर रहा है। मेरा मैं कर रहा हूँ, नहीं लग रहा है। ये नाम सुन के इसकी हालत था। तो नाम सुन के इनकी तो हालत खराब होती है। You are speaking with has put. लगाइए लगाइए हेलो। लगाइए लगाइए हाँ, उनको। बोला सुनो तो बोला फिजूल की बातें कर रहा है, अकीदे पे बात करो, टॉपिक पे अल्लाह बात करो। अकबर, मैं बोला ठीक अल्लाह है चल। अकबर। सुनिए, इससे मेरी 2 बार बात हो चुकी है। हाँ मेरा नाम सुन के भागेगा ये। नहीं मैंने जी मैं इसको जानता हूँ। मैंने इसको कहा, सुनिए मेरी बात सुनिए। सुने सुने। जी जी। मैंने इसको कहा मेरा नाम जमशेद अली हाँ कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी बात कर रहा हूँ। आप अपना नाम हाँ बता दीजिए, अपनी पहचान बता दीजिए, हाँ, मसलक बता दीजिए। तो कह रहा मेरा नाम जी अब्दुल्ला है। मैंने कहा कि ये झूठ बोल आपके रहा माँ बाप ने नाम आपका अब्दुल्ला रखा है? तो कह है। रहा जी है कि झूठ आपको बोल नाम रहा से है। क्या लेना देना। तो मैंने कहा हुजूर की हदीस है, मुनाफिक झूठ बोलता है और झूठ में सब चीज आती है, पहचान छुपाना। तो ऐसे गंदे जी मसलक में क्या करो जो बताने से डरते नहीं हो? मैंने आपकी वो रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें आपने कायदे से सोया था, वो रिकॉर्डिंग सुनी है मैंने। हम्म। तो इसका एक चेला है सलमान, मेरे गाँव का ही है। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज हूँ। तो बहुत छेड़ता है, नंबर है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता है, जो है ये है वो है। तो मैंने आज कमेंट किया, व्हाट्सएप पे रिप्लाई दिया कि बात करोगी जो बात करना है। तो बोला हाँ क्यों नहीं बात करूंगा। तो बोला ठीक हाँ है। तो मैंने बोला इसको ठीक है इसको अभी लगाता इसको हूँ फोन। इसको बोलो ना भाई कि अपनी पहचान क्यों छुपा रहा है, हाँ नाम क्यों रुको छुपा रहा है? रुको एक मिनट मैं लाइन पे ले रहा हूँ। नाम बता एक मिनट दीजिए, एक क्यों मिनट। डर रहा है? अल्लाह अकबर कबीरा। इसकी रिकॉर्डिंग ऑन किया जाएगा फिर से। ये जो है ना ये साले को कमाल का साले वहां लोग हैं। साले ये अरे लोग हद है यार, नाम पूछ रहा हूँ तो बताओ, घबरा रहा है। ये पहले इससे 2 बार बात हो चुकी है, 2 बार ही पिट चुका है। अब ये देख लिया यार, ये तो उसी को लिया यार, ये भागेगा। मैं बोल रहा हूँ जिया है तो बोलता हाँ 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 बोलिए बोलिए। अब हेलो। मेरे सामने नाम नहीं बता। हेलो जी 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 लाइन पे है ये, हेलो बात करिए। मैं हूँ। हेलो। जिया भाई। हेलो अहमद जिया भाई। हेलो अरे यार नाम सुन लिए तो इसलिए बात नहीं करोगे क्या? इतना खफा हो गए यार 2 बार की मार से? हेलो अहमद जिया भाई। वो नहीं बोलेगा भाई, वो एक मिनट फिर भाग गया। वो नहीं बोलेगा भाई, बोल तो रहा हूँ। दो अरे आवाज, भाग गया तो पकड़ा भाग नाम के गया सुन, लाइए। भाग नाम सुनते ही वहाबियों में जलजला आ जाता है। भाग गया फिर कॉल कर दिया। आएगा ही नहीं वो लाइन पे। नहीं जमशेद भाई आप उसको कॉल करके मुझे लाइन पे लो ना, मैं बताता हूँ ना उसकी हकीकत कहाँ का है वो और अरे नाम तो क्या भाई है। कॉल पे मेरे तो सामने लूंगा, तो बताया। नाम सुनते ही भाग रहा है तो कॉल पे क्या लूं मैं उसको? जमशेद भाई ने तो लिया लाइन पे 2 बार उसको।
जब नहीं आपने उसके बाद मुझे लाइन पर मैं बताता हूँ, वो बोला बात करने के लिए, बोला कि टॉपिक पे बात करें, फजूल की बातें कर रहे हैं। तो नाम बोला पूछना कि मैं फजूल होता है? बता- अस्तगफिरुल्लाह, नाम पूछना फजूल होता है क्या? जिया भाई, हाँ? अरे, हेलो, हेलो, आप जमशेद भाई आप लें, ले उसके लिया, बाद लाइन मुझे पे, लाइन लाइन पर है। हेलो, जिया भाई लाइन पे है, हाँ बोलिए। मैं हेलो। कह रहा हूँ कि जिया भाई, नाम पूछना फजूल होता है क्या? नाम पूछने से फजूल बातें होती हैं? मैं भी तो पूछना, सामने वाला मद्दे मुकाबिल कौन से मसलक से है, क्या उसका नाम है, क्या उसकी पहचान है, ये मैंने पूछा तो फजूल बातें हो गई। मैंने तो बिना पूछे बता दिया आपको। देखिए उस्मान, दिखाइए। जी जी, अरे सलमान भाई से क्या हाँ। बात हुई थी आप बताएं। अरे सलमान भाई मैं को भी देखो छोड़िए आप सलमान, अरे सलमान भाई खामोश हो जाओ। सलमान भाई को छोड़ दीजिए, आप मेरे सामने भी है ना। मेरा नाम जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी। आप अपनी तारीफ करा दीजिए, चलिए। देखिए उस्मान भाई, हद है यार। हाँ बोलो ना, मैं बोल रहा हूँ बोलो कि ना। उस फोन पे सलमान भाई से किस मौजू पे क्या सलमान, क्या बात करने के लिए क्या अरे बात देखो करनी है। सलमान भाई को आप छोड़ आपसे दीजिए ना, मैंने आप व्हाट्सएप, मेरे सुनो सामने सुनो, मौजूद हो ना, मेरे सामने आप अरे रुक जाओ यार, नहीं सलमान भाई रुक जाओ। सलमान भाई हाँ आप खामोश हो जाओ, बिल्कुल खामोश हो जाओ। हाँ आप सलमान भाई को जी, छोड़ दीजिए। आपने जो सलमान भाई के सामने एतराज रखा वो मेरे सामने रख लीजिएगा। पहले अपना तारुफ करा दीजिए, चलिए। अपना नाम, देखिए अपनी आप, पहचान, अपना मसलक बता दीजिए। अरे बता दो ना मजिया भाई। अरे मसलक को आप छोड़िए ना, हमारा नाम का आप फिक्र करिए ना, हमारे मसलक का। हम जो है आपसे पूछ रहे हैं पहली उस्मान बात तो सलमान सुनिए, भाई से किस मौजू पे बात कुरान हुई के थी। खिलाफ मैं कैसे काम करूं? कुरान कहता है जाहिलों से बहस ना करो, तो मैं भी तो सामने वाले को देखूं ना कि मद्दे मुकाबिल किस हैसियत का है। कुरान के वो तो खिलाफ काम फोन करूंगा पे, मैं? तो आप पहचान बताने से क्यों डर रहे हैं? अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं सुने हो कि मुनाफिक झूठ बोलेगा, और झूठ बोलने में तारीफ में हर चीज है। पहचान छुपाएगा, अपनी पहचान गलत बताएगा, तो क्यों तो घबरा आप रहे हो? जो है, सुनिए सुनिए मेरी बात। सुनाइए। माँ पहले बाप ने जो इतना है अच्छा नाम रखा है, इतना अच्छा नाम रखा, और इतने, अब आप इतने पाक मसलक में हो, इतने अच्छे मसलक में, वो भी बताने से डर रहे हो। या तो दो ही बात हो नहीं सकती है, या तो आपको नाम पसंद नहीं आया माँ बाप का रखे हुए, या मसलक को छुपा रहे हो इसलिए क्योंकि बदकार मजहब है आपका मसलक। हमारा मसलक क्या है, हमारा नाम क्या है, इससे कोई सरोकार नहीं है क्यों हमारे। साहूकार नहीं है? हम अल्लाह के रसूल की हदीस है मिशकात शरीफ में, जिसने बड़ी जमात को छोड़ा गोया उसने इस्लाम की रस्सी अपने गले से उतार दी। तो कौन सी जमात को छोड़ के आए हो? कौन सी बड़ी जमात? बड़ी जमात अहले कौन सुन्नत वल सी? जमात। अच्छा, हाँ, अहले सुन्नत की कौन सी जमात? आप किससे फॉलो कर रहे हैं? आप बताइए नहीं, ना, आप अहले हक पर सुन्नत है में ना। कौन सी जमात आप बताइए ना, अहले अहले सुन्नत सुन्नत की में, कौन सी जमात? अहले सुन्नत वल जमात की जो बड़ी जमात है, जैसे कौन सी साहबी है, बड़ी जमात? ताबई है, तबे ताबई है, फुकाहा है, मुजद्दिद है, अहले मुहद्दिस सुन्नत है। में बड़ी कौन सी जमात, वही तो बड़ी कौन बता सी रहा जमात? हूँ। हाँ, साहबी की, ताबई की, तबे ताबई की, फुकाहा की, तो मुहद्दिस साहबी की, की जमात मुजद्दिद कौन की। सी थी? साहबी की जमात कौन सी थी? अल्लाह अकबर, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया क्या फरमाया? कि मेरे और मेरे साहबा की सुन्नत पर अमल करना, 73 फिरके हाँ, तो होंगे, 72 जहन्नम साहबा में हनफी थे जाएंगे। क्या? है? साहबा हनफी थे क्या? तो साहबा तो अहले हदीस भी नहीं थे। तो हम, आप बोला कि आपने आपको अहले हदीस, नहीं तो फिर छुपा क्यों रहे हो? आज की तारीख हाँ में मैं तुम्हारा बोला मौलवी क्या, कौन है? बोला क्या? आज की तारीख में तुम्हारा मौलवी, अच्छा फिर बोलो कि जो अहले हदीस पे। वो छोड़ो, तो आप अभी आप ये अभी हनफी बोलिए, बोले ना। आप ये सुनिए बोलिए, पहले इधर, सुनिए सुनिए, सुनिए आप पहले, ये बोलिए आपने अभी कि अपने आप को अहले हनफी हदीस बोला ना। गुमराह है। आपने आपको हनफी बोले तो ना अभी। इमाम अबू हनीफा गुमराह है? सुन लो पहले, आप अपने मैं आप को क्या हनफी पूछ रहा बोले। हूँ? आप पहले बताइए, इमाम अबू हनीफा वो गुमराह है आपके गुमराह है कि नजदीक? हिदायत में है, वो अल्लाह के कौन है? इल्म में है। कौन है? इमाम अबू वो हनीफा कौन इमाम है? अबू हनीफा गुमराह है कि हिदायत में अल्लाह के इल्म में नहीं, है। आपके नजदीक कौन है? क्या चीज? आपके नजदीक क्या है इमाम अबू हनीफा? हम उनको, हम जो बस हम्म, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बस कितनी रिस्पेक्ट करते हो? बस रिस्पेक्ट करते हैं, तो जैसे आप रिस्पेक्ट इमाम करते हो? शाफी नहीं करते हैं। नहीं, रिस्पेक्ट करते हो तो ये बताओ, कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह में उनके रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ। तो इमाम तो अबू किन हनीफा पर पे इनाम इमाम नाजिल हुआ? नाजिल हुआ या नहीं हुआ? क्या चीज? इमाम अबू तो जब हनीफा आयत पे नाजिल हुई अल्लाह थी का तो इनाम इमाम अबू नाजिल हनीफा हुआ या नहीं पैदा भी हुआ? नहीं हुए थे। जब ये आयत नाजिल हुई थी तो इमाम अबू तो हनीफा पैदा भी नहीं हुए थे। इमाम अबू हनीफा ने 60 सहाबा की सोहबत पाई थी कि नहीं पाई थी? झूठ है कतान, बिल्कुल सरासर, कोई अच्छा, शादी की ये सोबत झूठ नहीं है। पाई थी। तो फिर और कहाँ से? इमाम अबू हनीफा गुमराह हुए फिर? क्या चीज? इमाम अबू मैं हनीफा क्यों तुम्हारे कह रहा हूँ नजदीक गुमराह? गुमराह हुए? मैं क्यों कह रहा हूँ? तो कौन मैं है वो? गुमराह क्यों कह रहा हूँ? कौन है वो? कौन है? क्या चीज? जो होंगे इमाम, अपने घर के लिए होंगे, नहीं तो हमारे लिए आपके क्या है? नजदीक कौन है? हमारे लिए दलील क्या है? नमाज के मसाइल कहाँ से सीखे तुमने? क्या चीज? नमाज के मसाइल कहाँ से सीखे तुमने? इमाम अबू हनीफा के अब्बा से।
इमाम अबू हनीफा को अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो नमाज के मसाइल कहाँ से सीखोगे? मुजद्दिद आलिम कैसे बनोगे? जाहिल मुफ्ती कैसे बनोगे? आलिम कैसे बनोगे सुन तुम? पहले पहले इमाम बता अबू मुझे, हनीफा के जो नमाज के मसाइल तुमने कहाँ से सीखे? कौन सी किताब से, कौन सी इमाम हदीस अबू से? हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, हाँ सुन पहले हाँ, अभी रहमतुल्लाह इमाम अलैह अबू भी बोल रहा है और कह रहा है कि वो जाने। मतलब रहमतुल्लाह अलैह का मतलब कि अल्लाह की उन पर रहमत नाजिल हो, अपने मुंह से बोल दिया। और मैंने जब आयत पढ़ी इहदिना सिरातल मुस्तकीम कि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, तो कह रहा है कि उनके अब्बा पे इनाम नाजिल हुआ। रहमतुल्लाह अलैह भी बोल रहा है, इससे बड़ा जाहिल कौन होगा दुनिया में? हेलो, कमाल का है यार बंदा। कहाँ चला भागा? गया, हेलो हेलो, कहाँ भागा? चला गया। भाग गया क्या? हाँ, चला अरे गया जाहिल आदमी, यार। तू रहमतुल्लाह अलैह भी बोल रहा अस्तगफिरुल्लाह। है और तू कह रहा है कि मैं नहीं जानता कौन है। तो रहमतुल्लाह अलैह तुझको कैसे पता लगा वो रहमतुल्लाह अलैह है? अरे भाग गया ये तो। तो मैं वही तो इससे पूछा हूँ कि नमाज के मसाइल इसको किसने बताए? कुरान एक हदीस मिनट में फोन तो कर नहीं रहा है है। मेरे पास, फोन कर रहा है। हाँ, लो 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 लो। यार साला क्या कितना क्या बड़ा आगे लग घामड़ है रहा है। बताओ। रहमतुल्लाह अलैह भी बोल रहा है और कह रहा है मैं नहीं ऐसा ही जानता। वाले स्टूडेंट लोग को फंसाता है। स्टूडेंट को देखते हैं, हम्म दो चार बातें सिखा दिया जाता है और यही हम्म इस तरह परेशान। और बात कर रहे हैं आप तो उस्मान भाई से क्या बात हुई थी? सलमान भाई से क्या बात हुई थी? पता है ये इतना गंदे मजहब में लोग हैं, अपना हेलो। मसलक बता नहीं रहा है, अपनी अरे एक पहचान तरफ नहीं कह रहा है बता कि तुमने अपने आप को इमाम हनीफा क्यों बताया, हनफी क्यों बताया, और रहा। दूसरी तरफ कह रहा है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। अब ये जाहिल, इमाम अबू हनीफा के हम मसाइल में मुकल्लिद हैं, अकायद में नहीं है। बेशक। अब मसाइल में तू भी मुकल्लिद है, नहीं तो तू नमाज का तरीका कहाँ से सीखेगा? कुरान हदीस में तो नहीं है हाँ, मुकम्मल नमाज का तरीका, मुकम्मल नमाज के अरकान, मुकम्मल नमाज की रकात, मुकम्मल नमाज के वाजिब, मुकम्मल नमाज के फर्ज तो नहीं है कुरान हदीस में। ये तो हमें इमामों ने सिखाया है। इन लोगों के बस की बात नहीं है जमशेद भाई, कहाँ तुम इन जाहिलों को पकड़ के लाते हो? ये हम लोग पकड़ के नहीं लाते, ये लोग परेशान करता है। तो परेशान करता तो आए ना सामने, बात करे ना उसूल से, क्यों पहचान छुपा रहा है? हद है यार। उस्मान भाई, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हेलो, अस्सलाम जी। अरे वो हाँ। बोल रहा है कि देखो बेफजूल की बातें मत करे। अगर अबे तो ये बेफजूल की मैंने बातें कहा कि हैं। ऐसे नहीं, सुने तो मैंने कहा कि अहमद जिया भाई, तुम तो मेरे सामने ही झूठ बोल रहे हो। तुम तो अपना नाम अब्दुल्ला बता रहे हो, आपका नाम हम्म अहमद जिया है। हम्म और तो अगर आपको मतलब पूछ रहे हैं, अगर वो डंके की चोट पर बोल रहे हैं कि मैं सुन्नी हनफी बदल तो आप बताने में शर्मा क्यों रहे हो? तो बोल रहे हैं कि ये सब बातें ना करें, अगर बात करनी है तो अकीदे पे बात करें कि अबे तो अहले हदीस का कौन सा अकीदा आपसे। अकीदे पे बात जब होगी ना जब तू किसी मसलक से अपने आप को जोड़ेगा। नहीं बोल रहा कि मैं अहले हदीस ही सही, हमारा अकीदा वही तो है कि साहबा किताब और सुन्नत वाला। तो अगर साहबा ने हाँ, कब अपने आप को अहले हदीस बुलाए? अरे वही बोल रहा कि अगर बात करनी तो अकीदे कोई एक मौजूद तय कर लें, उस पर बात करें। अरे भाई जब तक वो वाजे नहीं करेगा, अरे जब तक उस्मान मुझे भाई जब तक बताएगा अपना नहीं, तारीफ नहीं क्लियर मैं करेगा तो कैसे कैसे बात नहीं, करें? मैं अच्छा क्या चले, बोल रहा हूँ, अहले मैं हदीस में आज के उसके अकाबिर कौन है? वो उससे फोन उसको लाइन पे लो, मैं बताता हूँ उसको, बोलता हूँ सही से बात करें आप। थोड़ा लो लाइन इसको पे लो। मुझे रिकॉर्डिंग करना है लाइन पे, और थोड़ा अच्छे से बात करो ताकि मुझे समझ में आए। तो मैं क्या बहुत हरामी बदतमीजी है से ये। बात कर रहा हूँ? मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ। नहीं, बहुत कमीना है, अभी बहुत अपने मुंह से कमीना कह है रहा ये, मैं नहीं बहुत जानता कमीना। इमाम अबू हनीफा कौन है, फिर रहमतुल्लाह अलैह भी बोल रहा है। हम्म? जी ऐसे ही है, ऐसा ही करता है। अभी हम मेरे से बात करेगा तो बहुत घुमा फिरा के बात अरे करता है। भाई तुम ये बताओ, अगर तुम रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हो तो इसका मतलब तुम इमाम अबू हनीफा को जानते हो। और कह जी। रहा है कि 60 साहबा की सोबत नहीं पाई, झूठ है। बताइए कहाँ तूने तहकीक करी कि झूठ है? बाप रे, अरे ऐसे ही करता है वो। आज स्टेटस देखा मैंने तो उसी पे कमेंट किया था मैंने कि हाँ बात तो ये करनी है रिकॉर्डिंग आपको आप तो आवाम में सलमान। फैला दीजिए, ये इसकी औकात है। तो ठीक है। वही बोल रहा हूँ, लगा सलमान जो। लगा हेलो,
आप लगाइए, लाइन पे लीजिए। मेरे से नहीं लग रहा है, आप लीजिए ना, मेरे से नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों क्या हुआ है, कॉल ठीक से बता रहा है। आप लगाए तो मुझसे थोड़ा बात करें, मैं बताता हूँ कि सुकून से बात करेंगे आपसे। आप बस अपनी पहचान बताएं। ऐसा है ना कि हमारी इधर जितने नौजवान लड़के हैं ना, उनको अहले हदीस बना रहा है। ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। शाबाश। जब बाप आता है सामने तो इनकी ये हालत होती है। अब ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, आपका भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया, इसलिए नहीं लगता होगा। कह तो रहा हूँ, जब इनके सामने इनके अब्बा आते हैं ना, इनको क्या है, 4 हदीस और 4 कुरान की आयत इनके मसलक वाले दे देते हैं। बस बस इनका पैसा तय कर देते हैं कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुम इतने लोगों को बहका के आओ, और ये वही काम करते हैं। ठीक है। और जब इनके सामने कोई अच्छा पढ़ा लिखा आदमी आता है ना, तो यही इनकी हरकत होती है कि भागो, बस लुंगी उठा के भागो, भागम भाग मचाओ। अरे इधर हमारे इधर ना कम से कम ने 200 लड़कों को इतना अहले हदीस बना दिया। तो अहले हदीस बना दिया तो अपने मसलक का वाजे करे ना, मुझे अहले हदीस है, तू वाजे क्यों नहीं करा, तू डर क्यों रहा है इतना? अरे पहले ये क्या करता है, ऐसा काम क्या है, पहले फिर हम साबित करेंगे ना, सुनो, हम साबित करेंगे ना कि अहले हदीस नाम मौलाना बटालवी ने अंग्रेजों से अलाउड करवाया है, विक्टोरिया से, इंग्लैंड की विक्टोरिया के पास जाके भीख मांग के अहले हदीस नाम अपना अलाउड करवाया, और लिखा क्या कि वहाबी कह के इन लोगों ने हमें मार दिया, हमारा नाम अहले हदीस रखा जाए। ठीक है। और एक नहीं 40 किताबों के हवाले हैं मेरे पास इनके घर के, और इनके खुद आलिमों की, आज के आलिमों की तकरीर मौजूद है। तो अंग्रेजों से दिखे हुए भीख को ये सुन्नत से जोड़ते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? अरे वही बोल रहा हूँ, मुझे ये उस्मान भाई क्या बता रहे हैं उनके बारे में कि बहुत सारे लड़के लोग को क्या है ना, दोस्त ही बना के और दोस्त बना के इसे बिगाड़ रहा है। हाँ, तो इनका काम ही क्या है, इनका काम ये होता है कि किसी भाई को, किसी को हदीस के बारे में नहीं मालूम, कुरान की आयत नहीं मालूम, तो ये 4-5 छटी हुई कुरान की आयत, छटी हुई हदीसें दिखा करके उनको गुमराह कर देते हैं। जब मेरी दस्तार बंदी हुई थी ना हिफ्ज की, उसके बाद ये मुझे अपनी दुकान में बिठाया करता था, बोलता था उस्मान भाई जो आप जो कंजुल ईमान नहीं पढ़े, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की कंजुल ईमान तर्जुमा में पढ़े, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा वैसा समझाता था कि गैरुल्लाह का नाम, आयत नंबर, सूरह बकरा आयत नंबर, ये अल्लाह फरमाता है कि जिस चीज पे गैरुल्लाह का नाम ले लिया जाए वो चीज जो है खाना हराम हो जाता है। अबे जाहिल के बच्चे, कुरान के अंदर ही आयत मौजूद है कि तुम्हें क्या हुआ जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है, तुम उसको खाने से मना करते हो। ठीक है, तुम उसको खाने से मना करते हो जिस पे गैरुल्लाह का, अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब निकाह हुआ हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा से, तो हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा ने खीर बनाई, हलवा पनीर का और देसी घी का, अल्लाह के रसूल की बारगाह में लाए। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए अनस जाओ साहबियों को दावत दो। तो साहबा इकराम की जमात आई दावत में, और अल्लाह के रसूल ने उस हलवे की हांडी को अपने सामने रखा और कुरान को जहां से चाहा वहां से पढ़ा, और पढ़ने के बाद कहा, है साहबा खाओ, आगे से खाओ, सामने से खाओ। ठीक है। तो अल्लाह के रसूल का ये जो सुन्नत है, इसी को फातिहा कहा जाता है, क्योंकि सूरह फातिहा उसमें पढ़ी जाती है। कुरान की आयत के नाम पर नाम दिया गया है फातिहा, क्योंकि सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। तो ये तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत से साबित हुआ कि सामने खाना रख करके कुरान को जहां से चाहो पढ़ के आवाम को खिला सकते हो, ये तो सुन्नत साबित हो गया। और कुरान में अल्लाह ताला कहता है, ऐ तुमको क्या हुआ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया, तुम उसको खाने से मना करते हो, तुम गैरुल्लाह की बात करते हो। तो जब तुम कुर्बानी करते हो बकरीद में, तो जब तुम दुआ पढ़ते हो तो उसमें जिसके नाम की कुर्बानी होती है उसका नाम लेते हो या नहीं लेते हो? जी लेते हैं, बिल्कुल। तो लेते हो, तो फिर बोलते वो दीन समझ के नहीं लेते ना, वो दीन समझ के नहीं लेते, ऐसा बोलते। अबे तो जाहिल के बच्चे, कुर्बानी दीन का हिस्सा नहीं है क्या? कैसा बड़ा घामड़ आदमी है, तो दीन से बाहर है क्या कुर्बानी? ये दुआ जो है ये दीन से बाहर है, ये तो अल्लाह के रसूल ने सिखाई है हमें। है ये फलाना का बकरा खड़ा है घर के बाहर, ये फलाना का बकरा खड़ा है, किसका भाई? इम्तियाज भाई का बकरा खड़ा है। बड़ा खाने में मजा आता है तुम्हें। आप सुनिए आप सुनिए हदीस सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इकट्ठा किया। एक सहाबी रसूल शहीद हुए, तो उनकी शहादत के 3 दिन के बाद अल्लाह के रसूल ने सबको इकट्ठा किया और इजमाई दुआ करवाई उनके ताल्लुक से, इजमाई दुआ।
इजमाई, और जी, जब जी, जब सहाबा को इकट्ठा किया, इजमाई दुआ किया तीसरे दिन, तो इसको हम तीजा कहते हैं, क्योंकि तीसरे जी, दिन जी, होती जी, है, तो इसको जी, नाम दिया गया तीसरे दिन का। तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत से साबित हुई या नहीं हुई तीसरे दिन जो है दुआ करना, इज्तिमाई दुआ कराना। ठीक जी, है। अब दूसरी चीज ये है जी, कि तुम्हें गैरुल्लाह का खाना बहुत खराब लग रहा है, तो अब सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी, पास सहाबा इकराम तशरीफ लाए और कहा, या रसूलल्लाह मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, तो मैं उनके हक में ऐसा कौन सा काम करूं जो उनको सवाब मिलता रहे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनके नाम से कुआं खुदवा दो। तो उस कुएं का नाम पड़ा उम्मे सलीम की माँ का कुआं। जी, अब ये बता कि कुएं का नाम पड़ा उम्मे सलीम की माँ का कुआं, तो वो अल्लाह थी या गैरुल्लाह थी? अब उस कुएं से जो भी पानी पी रहा है तो इस सवाब उनको मिल रहा है। अब तू बता जी, मुझको ये कि ये तो अल्लाह के रसूल की सुन्नत जी, साबित हो गई कि पानी पिलाना, खाना खिलाना, ये तो अल्लाह के रसूल की जी, सुन्नत साबित हो गई। अब तू मुझको बता कि इसमें जी, गैरुल्लाह का नाम तो यहाँ से भी साबित हो गया कि उम्मे सलीम की माँ के कुएं पे जाके पानी पीते थे। साहबा कहते थे जी, प्यास लगी है तो उम्मे सलीम की माँ के कुएं पे जाकर के पानी पी। साहबा ने तो नहीं कहा कि अल्लाह के कुएं के पास जाके पानी पी। अकीदा ये था कि देने वाली जात अल्लाह की जी, है, लेकिन इनको सवाब जी, पहुंचाना है पानी पी के। जी, 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 तो ये है हमारा अमल, तो कुरान हदीस से साबित है। अब ये लोग क्या करते हैं बेचारे, नए नए लोगों को गुमराह करने के लिए ये सब हदीसें नहीं दिखाते हैं। अरे बता तो रहा हूँ ये कि कम से कम नहीं तो मेरे अब एक जान बात पहचान बताइए, मेरे अब एक बात बताइए, कुरान कह रहा है जी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना जी, अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन। ठीक है, कि अल्लाह हमें जी, उनके रास्ते पे चला, किसके रास्ते पे? जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, ना कि उनके रास्ते पे जिससे तू नाराज हुआ। ठीक है ना? तो मुझे ये बताइए कि सर्फ सालिहीन ताबई तबे जी, ताबई का ये अकीदा है या नहीं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज है? अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का बंदा समझ के, देने वाली जात अल्लाह की है और अल्लाह ने इनको मददगार बनाया है। ये अकीदा ताबई जी, तबे ताबई सर्फ सालिहीन का है या नहीं है? खुद इनके घर की किताब सुनिए, फतावा मजमुआ के अंदर इसके इब्ने तैमिया ने खुद लिखा है कि औलिया अल्लाह की कब्र जी, पे फरिश्तों का नुजुल होता है और रहमत की बारिश होती है, और अल्लाह से उनके हक में उनके वसीले से दुआ करना, ये कुरान की कौन सी आयत और हदीस की कौन सी हदीस का इनकार होता है? ये जायज है। ठीक है। अब सिरातल अल मुस्तकीम में भी ये बात वो लिखता है। उसके बाद सुनिए, हदियतुल मेहंदी इसके वहीदुज्जमा लिखता है, और इस पे दुआ लिखता है। क्या लिखता है? सिद्दीक खां हसन भोपाली, जिसने हिंदुस्तान में अहले हदीस की नींव रखी, वो दुआ करता है, ए इब्ने कय्यम मदद, ए काजी शौकानी मदद, ए दीन के रहनुमा मदद, मैं रोता हूँ बिलबिलाता हूँ ठंडी आहें भरता हूँ, ए मेरे पेशवा मदद। तो अब बताइए, काजी शौकानी से, जो इसका आलिम गुजरा, जो मर गया, उससे मदद मांग रहा है। जी। ठीक है, इब्ने कय्यम से अरे मदद मांग रहा है। ये सब बोले ना तो और क्या सुनिए, होता है अरे मालूम है अभी कि ये अभी और सुनिए, अभी और सुनिए ना, जी, इनसे मदद मांग रहा जी, है जी, और इस मदद को मांगने पे जायज कह रहा। अब सुनिए, ये फतावा नजीरिया है, इसका रिसाला लिखा नसीर हुसैन दहलवी ने। वो क्या लिखता है कि ये 7 औलिया जो है अल्लाह के, इनका नाम लेने से पहले अपने ईमान की हिफाजत जी, कर लेना और जुबान को संभाल लेना। सबसे पहला नाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरा नाम इमाम जलालुद्दीन स्वीती जी, रहमतुल्लाह अलैह, तीसरा नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, चौथा नाम बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह जी, अलैह, पांचवा नाम अब्दुल हक मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह, छठा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और 7वां नाम हजरत पाक पटन पाकिस्तान बाबा फरीदुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। इनके नाम लेने से पहले अपने ईमान को बचा लेना और अदब से नाम लेना। ये इनके नसीर हुसैन दहलवी फतावा नजीरिया के रिसाले में, और इसको दिखाया है मुनाजरे में मौलाना नूरी साहब ने। यूट्यूब पर सर्च मारना गुस्ताख कौन, जी, मुनाजरे में आपको आ जाएगा। और उसके सामने इसका मौलवी, जो अपनी ही मस्जिद से मुनाजरे के दौरान भागा क्योंकि उसने एक झूठी इबारत पेश की थी, उसकी पकड़ हुई तो वो भाग गया था, और वो मुनाजरा बरेलवी जीते थे और मस्जिद अहले हदीस की ही थी वो। ठीक है, यूट्यूब पर मौजूद है, कोई भी सर्च मार ले, गुस्ताख कौन आ जाएगा। मौलाना नूरी साहब किबला का पूरा 3-3.5 घंटे का वो मुनाजरा उसमें अपलोड है। ठीक है ना? अब उसके बाद मुझे ये बताइए कि ये अपनी को अपनी जमात से जोड़ रहा है अहले हदीस, तो जो फतवा तू हम पे दे रहा है कुफर का, तो वही फतवा तेरा काबिर पे लगेगा, लगेगा कि नहीं? तो ये लोग अपनी पहचान इसलिए छुपाते हैं, अपनी पहचान को इसलिए नहीं बताते हैं कि फिर हम इनके खिलाफ फतवा मांगेंगे इनसे, जो ये देंगे नहीं।
इसीलिए जी, मेरा जी। पूरी वहाबियत को मेरा चैलेंज है, सुन लीजिए, इस पूरे एरिया में अपनी इस जी, रिकॉर्डिंग को फैला दीजिएगा। मेरा नाम जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी, मेरा नंबर है 9958618727। जिस भी एरिया में जी, अगर ये वहाबी किसी को परेशान करता है या उससे बात करता है, आप मुझे फौरन कॉल लगाएं, ठीक है। और मैं ये जी, चैलेंज करता जी, हूं, जी, दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने अगर हलाली बच्चा पैदा किया है तो शरीयत का उसूल और कानून बताए और अपने आलिम को सामने जी, लेकर के आए, तहरीर शाया कराए अपने मसलक से कि हमें इस टॉपिक पे जी, बरेलवियों से मुनाजरा करना है। हमारी शिकस्त पूरे अहले हदीस की शिकस्त होगी। मोतबर इदारे से फतवा लेकर के, तहरीर जी, लेकर के आए, और खुदा की कसम वो सिर्फ मुझे शेयर कर दे, ये फकीर उस दिन और उस तारीख को उस जगह पे पहुंच जाएगा जिस जगह पर तुम लोग रहते हो, जी, 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 सलोन जिला रायबरेली। ठीक है। तो ये जी, रिकॉर्डिंग को आप फैला दीजिए अपने एरिया में। और मैं एक चीज जी, और जी, बोलूंगा कि अगर कोई कम पढ़ा लिखा इंसान है जिसको इल्म नहीं है, अगर ये शख्स उसके पास जी, उठता बैठता है तो इसकी बात को मानने से जी, पहले एक बार मुझसे गुफ्तगू कर ले, जी, जी, ठीक जी, है। इसके बहकावे में ना आए, क्योंकि ये लोग पेड मेंबर है। पेड मेंबर का मतलब खरीदे हुए पिट्ठू है, इन लोगों को पैसा मिलता है, इन लोगों को रियाल आता है, और बिना पैसे के कोई इतनी जी। मेहनत नहीं करता है, ठीक अरे है। हम बता तो रहे हैं जी कि अगर जैसे आपने बताया ना, इनकी किताब में, इनके मौलवी ने ऐसा ऐसा लिखा। अगर ये बात इन लोगों से कहो ना, और वो क्या चीज बोलते छोड़िए पता ना, है, वो इंसान थे, अरे वो वो चीज छोड़िए, इंसान थे, उनसे अरे गलती हो सकती एक मिनट, वो चीज छोड़ दीजिए है। आप। जी, अगर वो इंसान थे जी, तो उनसे गलती हो सकती है, तो तुम कुफर का फतवा लगा रहे हो ना भाई, तो कुफर करके मराना वो। चलो जी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि तुम मजारों पे भौंकते हो। मेरा 5 लाख का इनाम है, आज आज से नहीं 10 साल से है, कि भोपाल में जो जी, अहले हदीसों ने सिद्दीक हसन भोपाली की पक्की कब्र संगे मरमर की जो बनाई है, कोई भी यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च मार के देख ले, उसके सामने आ जाएगी संगे मरमर की। और साल में तुम वहां इकट्ठा होते हो, और साल में तुम वहां पर पे जश्ने सीरत नबी के जलसे करते हो, दरसे बुखारी करते हो, तुम्हारा मौलाना जर्जिस वहां बयान करने जाता है, तौसीफुर रहमान बयान करने जाता है, तो तुम उस मरघट को कब जी, तोड़ोगे, पक्की मजार को कब तोड़ोगे, ये बताओ। उसके बाद दमिश्क में इब्ने तैमिया की पक्की संगे मरमर की बनाए हुए मजार, और वहां पर तुम जो है जश्न इब्ने तैमिया मनाते हो साल में एक बार, सारे अहले हदीस मिल के। और बिहार में तुमने इब्ने तैमिया की यूनिवर्सिटी बना के रखी है, कोई भी गूगल पे सर्च मार ले आ जाएगा, यूनिवर्सिटी इब्ने तैमिया के नाम से। और उसके अंदर सीरत जी, नबी के जलसे कर रहे हो, साल में दरसे बुखारी कर रहे हो, तो तुम्हें सहाबा का नाम नहीं मिला। अब तुम्हारा इब्ने तैमिया तुम्हें इतना ही पसंद है तो खुल करके क्यों नहीं बोलते हो भाई इब्ने तैमिया हमारा काबिर शौकुल कुल हदीस है। उसके नाम की यूनिवर्सिटी तुमने बना दी, उसके नाम का तुमने मदरसा बना दिया। सहाबा का नाम, ताबई का नाम तुमको नहीं मिला, अपने अकाबिर के नाम का तुमने बना दिया। वही अकाबिर तुम्हारा गैरुल्लाह से मदद मांगने को जायज कहता है, उसके खिलाफ तुम कुफ्र का फतवा नहीं दोगे, बोलोगे उसने गलती की। ये गलती नहीं है, ये तो कुफ्र है तुम्हारे जी, नजदीक। जी, तो जो फतवा तुम हम जी, पे वाइज करते हो, अगर तुम हलाली की औलाद हो, तुम्हारी माँ नेक और तुम्हारा बाप एक है, तो अपने मुंह से सिर्फ इतना कह दो कि गैरुल्लाह से जिसने जिसने मदद मांगी है, हम उसके ऊपर शिर्क का फतवा देते हैं। तुम नहीं दोगे, तुम जी, सिर्फ बरेलवियों को भटकाओगे, बरेलवियों को मजार दिखाओगे, बरेलवियों की मजार पे औरत दिखाओगे। भाई जाहिलों के बच्चों, इब्ने तैमिया ने फतवा मजमुआ में औरतों को जाने की इजाजत दी मजार पे, और आला हजरत ने मना किया, जी, और आज भी मना करते हैं। और जो मजार पे जाती हैं वो रावजियों की और नासमझ औरतें हैं, तो उसका ठिकरा तुम हम पे फोड़ते हो। जो रावजी शिया हैं उन्होंने मजारों पे कब्जा किया हुआ है। अब इब्ने तैमिया को कोड़ा क्यों नहीं मारा तुमने, जब इब्ने तैमिया ने मजारों पे जाने की औरतों को इजाजत दी थी, क्यों नहीं मारा तुमने कोड़ा उसको। और जिसने इजाजत दी उसको तुम कुछ नहीं कहते, और जो मना करता है, आला हजरत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फतावा रिजविया के अंदर औरतों का जाना मजार पे हराम है लिखता है, तुम उसके ऊपर ठिकरा फोड़ते हो, उसको बरेलवी बता देते हो। तुमसे बड़ा जाहिल और जी, घामड़ कौन है इस सरजमीन पे। जी, 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 तो मेरे सामने आना तो अहले हदीस अपनी पतलून को टाइट करके आना, पहली बात। दूसरी बात ये, मैं फिर चैलेंज करता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर है दमखम तो आओ एक मुनाजरा करते हैं, जी, सामने बैठ के बुलाओ तुम अपने आलिम, हम भी अपने आलिम को बुलाते हैं। जैसे कुरान की आयत है कि लाओ तुम अपने आलिमों को, अगर तुम हक पर हो तो हम भी अपने आलिमों को लेकर के आते हैं, और सामने बैठो अगर जी, तुम्हारे अंदर दमखम है तो। लेकिन तुम्हारे अंदर दमखम तो है नहीं। दिल्ली में आने का वादा किया तुम लोगों ने, दिल्ली में बैठने का वादा किया मेरे सामने, और तुम दिल्ली से भाग गए, तुम दिल्ली से मुनाजरे को भाग गए। तुमने तहरीर शाया नहीं की, तहरीर भी शाया की तो अपने पर्चे पे लिख करके भेज दिया, कोई मोतबर इदारे की तहरीर भी नहीं है वो, और कोई तुम्हारा आलिम सामने नहीं आया। आई प्लस टीवी वालों को मैंने चैलेंज किया, आई प्लस टीवी वाले भाग रहे हैं। आई प्लस टीवी वालों की 4 रिकॉर्डिंग मैंने अपनी डाली है, तुम्हारे आलिम तो भाग रहे हैं।
क्यों भाग रहे हैं? उसकी वजह यही है कि वो सामना नहीं कर सकते और हक से बातिल हमेशा भागता है, जैसे ये भाग गया। जी। तो ये आप यही मेरी सब रिकॉर्डिंग को फैला दीजिए, पहुंचा दीजिए इन तक, वहाबड़ों तक, जितने इनके बड़े बड़े वहाबी हैं, सबको मैंने नंबर दे दिया है। एक बार और दे देता हूँ, जी। 9958618727। एक मिनट, आप अपना नंबर, आपका नंबर मेरे पास नहीं है, ये जमशेद भाई का नंबर है। मैंने नंबर आप दे अपना दिया, नंबर बताएं ना, एक मिनट। मैंने नंबर दे दिया, रिकॉर्डिंग से निकाल लीजिएगा। नहीं जी, आप अभी बताएं ना। 995861 995869 61 61 8727। 8727। ठीक है ना? ओके। चलिए, अब ये जी, जी, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर जाएगी, यूट्यूब का लिंक आप शेयर कर दीजिएगा।